साथियों, इस समय देश में ऐतिहासिक और प्राचीन स्थानों के नाम बदलने का एक प्रचलन सा चल गया है, जिसको लेकर मुद्दा गरमाया हुआ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के नाम को बदलने की कवायद चल रही है। इसे लेकर सारी सियासत में हंगामा मचा हुआ है। अलग अलग दलों और संगठनों द्वारा तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि इसके लिए अभी तक प्रशासनिक आदेश पारित नहीं हुआ है, फिर भी लखनऊ का नाम बदलने का माजरा परवान चढ़ रहा है। लखनऊ को प्राचीन काल में लखनपुर के नाम से जाना जाता था। लखनऊ महाराजा लाखन पासी के नाम पर पड़ा है। लखनऊ महाराजा लाखन पासी ने अपने नाम से ही बसाया था। गवर्नमेंट रजिस्टर्ड सेंसस ऑफ इंडिया 1971 नंबर 17 ऑफ 1961 सीरीज में दिया गया है कि लखनऊ का नाम महाराजा लाखन पासी के नाम पर ही है। महाराजा लाखन पासी लखनऊ के राजा थे, जिन्होंने कई दशकों तक यहाँ से शासन किया। सैयद सलार मसूद गाजी ने धोखे से होली के दिन लखनऊ पर आक्रमण किया और महाराजा लाखन पासी ने गाजी से भीषण युद्ध किया। महाराजा लाखन पासी के गर्दन पर किसी ने पीछे से कातिलाना हमला किया। उनका सर धड़ से अलग गिर गया। जहां पर सर गिरा वहां का नाम सरकटा पड़ा। इसी युद्ध में लखनऊ के निर्माता लाखन पासी वीर गति को प्राप्त हुए। आगे चलकर लखनऊ के नवाब अशफक दौला ने 1975 में लखनऊ को अवध की राजधानी बनाया था। अवध के शासकों ने लखनऊ को अपनी राजधानी बनाकर इसे समृद्ध किया। नवाब विलासी और निकम्मे साबित हुए। आगे चलकर लॉर्ड डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण कर ब्रिटिश साम्राज्य में उसे मिला लिया। 1850 में अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह ने ब्रिटिश अधीनता स्वीकार कर ली थी, जो पासियों ने नहीं की थी। चलिए थोड़ा गहराई से नजर डालते हैं लखनऊ को बसाने वाले वीर शिरोमणि लाखन पासी की लखनऊ के इतिहास पर। वीर शिरोमणि लाखन पासी ने लखनऊ की स्थापना की थी। आज जिस टीले पर किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज की भव्य इमारत खड़ी हुई है, उसी टीले पर राजा लाखन पासी का किला हुआ करता था। लाखन पासी का राज्य 10वीं और 11वीं शताब्दी में था। उनका किला 1.5 किलोमीटर लंबा और 1.5 किलोमीटर ही चौड़ा था और धरातल से 20 मीटर की ऊंचाई पर था। लाखन पासी की पत्नी का नाम लखनावती था, इसलिए लखनऊ का नाम लखनावती चलता था। लाखन पासी ने लखनावती वाटिका का निर्माण भी कराया था, जिसके पूर्वी किनारे में नाग मंदिर भी बना था। लाखन पासी नागों के उपासक थे। किले के उत्तरी भाग में लाखन कुंड था। उसमें साफ पानी भरा रहता था और इस पानी का उपयोग राजघराने के लोग ही किया करते थे। इतिहास के पन्नों में अंकित है कि जब सैयद सलार मसूद गाजी ने लखनऊ पर हमला किया, तो उसके प्रमुख सेनापति सैयद खातिम ने महाराजा लाखन पासी के किले गढ़ी इंदौर के सीमा पर पड़ाव डाला था। वहीं से किले की सारी जानकारी हासिल की और तय किया कि राजा लाखन पासी और कसमंडी के राजा कंस पर एक साथ हमला किया जाए, ताकि ये एक दूसरे की मदद ना कर सके। लाखन पासी और कसमंडी के राजा कंस की बहुत पुरानी दोस्ती थी। उस समय गाजी मियां और पासियों की लड़ाई राजपाट की थी। परिणाम स्वरूप सैयद सलार मसूद गाजी लाखन पासी और कसमंडी के राजा कंस पर शाम को ठीक होली के दिन हमला किया, जब सारी सेना और लाखन पासी आराम कर रहे थे। किले पर अचानक हमला देख लाखन पासी घोड़े पर सवार हुए। सेना को लेकर युद्ध भूमि में जा डटे। बहुत ही भीषण युद्ध हुआ। राजा लाखन पासी की सेना गाजी की सेना पर भूखे शेर की भांति टूट पड़ी। मसूद ने सेना के सभी घुड़सवार थे। महाराजा लाखन पासी के चारों तरफ से घेर लिया गया। लाखन पासी बहादुरी से लड़ते रहे। उन पर तलवारों से हमले हो रहे थे। गाजी के एक सैनिक ने धोखे से पीछे से हमला कर दिया और उनका सर काटकर जमीन पर गिर गया। भीषण युद्ध की जगह का नाम सरकटा नाला पड़ा। चौपटिया नामक स्थान पर स्थित अकबरी दरवाजे के पास ही युद्ध हुआ था। जिस समय राजा का धड़ सर से अलग हुआ था, उस समय सिर कटने के बाद भी राजा का धड़ दोनों हाथों में तलवार लेकर युद्ध कर रहा था। सिर कटे होने के बावजूद कई सैनिकों को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया। यह कारनामा गाजी के सैनिक देखकर घबरा गए। साहसी वीर पुरुष लाखन पासी ऐसे हमारे पासी समाज के महाराजा थे। भारतवर्ष की दुरूह सामाजिक व्यवस्था में हमें अपना इतिहास बचाए रखना साथियों बहुत कठिन कार्य है। महाराजा लाखन पासी के इतिहास के साथ भी यही विवाद खड़ा करने का प्रयास वर्तमान में किया जा रहा है। इतिहासकारों और विद्वान लेखकों के निष्पक्ष कथनों की उपेक्षा कर यह साबित करने का प्रयास किया जा रहा है कि लखनऊ को महाराजा लाखन पासी ने नहीं बसाया था, जबकि सत्यता यह है कि अंग्रेज शासकों ने पूरी छानबीन और गहन पड़ताल के बाद पाया कि लखनऊ को राजा लाखन पासी ने ही बसाया था। फिर क्यों? इसी आधार पर ब्रिटिश शासन काल में 1940 के दशक में प्राथमिक विद्यालयों में यह पढ़ाया जाता था कि लखनऊ को महाराजा लाखन पासी ने बसाया था। ये पुस्तकें नवाबी शासन काल के समय में मुंशी नवल किशोर प्रेरित हजरतगंज लखनऊ से प्रकाशित हुई थी। खेद है कि आज़ादी के बाद से प्राथमिक विद्यालयों से
इस पाठ्यक्रम को एक कुचक्र के अंतर्गत हटा दिया गया। तो साथियों, ये थे हमारे महाराजा लखन पासी। मुझे लगता है कि इतने सबूत काफी हैं ये साबित करने के लिए कि लखनऊ को महाराजा लाखन पासी नहीं बसाया था और लखनऊ का नाम लक्ष्मणपुर नहीं लाखन पासी होना चाहिए या फिर लखनऊ ही रहने देना चाहिए। साथियों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और यदि वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथियों, आपका जो मुझे साथ और जो सहयोग मुझे मिल रहा है लगातार, उसके लिए मैं आपका सदा आभारी हूं और आभारी रहूंगा और पासी समाज के लिए कार्य करता रहूंगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय पासी समाज।